नमस्ते दोस्तों, प्रेरणादायी विचारों की श्रृंखला में आज का दोहा है। सुनाहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहेहु मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। ये दोहा रामचरितमानस के अयोध्या कांड से लिया गया है। मुनिनाथ यानी ऋषि वशिष्ठ ने व्याकुल और दुखी होकर कहा कि हे भरत सुनो, होनी बड़ी बलवान है। हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश, ये सब विधाता के हाथ में है। इन सब बातों में सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि भावी प्रबल है, यानी जो विधि द्वारा लिखा गया है वह मनुष्य के जीवन में अवश्य घटित होगा। विधाता के विधान को थोड़ा सा भी बदल पाना मनुष्य के लिए संभव नहीं है। यहाँ तक कि स्वयं देवताओं और ब्रह्मा जी जो विधान लिखने वाले हैं, उनके लिए भी इसको बदलना संभव नहीं है। परंतु हम यहाँ ये कह सकते हैं कि बेशक लाभ हानि जीवन मरण सब कुछ ईश्वर के हाथ में है, परंतु इन सब का असर जो मनुष्य पर होता है, उसका सामना करने की शक्ति हमें ईश्वर से मांगनी चाहिए। जीवन को कैसे आगे बढ़ाना है, इसकी शक्ति भी ईश्वर से मांगनी चाहिए। हमारा जीवन चाहे जितना भी हो, उसको कैसे जीना है यह हमें तय करना होता है, तो उसके लिए भी ईश्वर से शक्ति मांगनी चाहिए। श्री राम के वन गमन की सूचना पर ननिहाल से भरत अयोध्या वापस आते हैं और ऋषि वशिष्ठ से राम के वन जाने का कारण पूछते हैं। तब वशिष्ठ जी मनुष्य के प्रारब्ध के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि भाग्य के आगे जीव का कोई वश नहीं चलता। दोस्तों, किसी हद तक कर्म हमारा साथ जरूर देते हैं। यदि कर्म अच्छे हैं तो किसी आकस्मिक घटना से पड़ने वाला प्रभाव हम झेल जाएंगे, परंतु यदि कर्म अच्छे नहीं होंगे तो ऐसी घटना हम पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। अच्छे कर्म ही हमें सहन शक्ति प्रदान करते हैं। कर्म किए बगैर भाग्य नहीं फलता और भाग्य के बगैर कर्म की कोई गति नहीं है। भाग्य के रचयिता हमारे द्वारा किए गए कर्म ही हैं। दोस्तों, यदि हम रामायण में देखें तो श्री राम के वनवास प्रसंग में राजा दशरथ को एहसास हुआ कि अच्छे और बुरे कर्मों से मिले फल से ही भाग्य बनता है। तब राजा दशरथ इस पूरी घटना को नियति का खेल बताते हैं। राम के जाने के बाद जब वे अकेले रानी कौशल्या के साथ थे, तब उन्हें अपनी गलतियां नजर आने लगी। उनसे युवावस्था में श्रवण कुमार की हत्या हुई थी, जिसमें बूढ़े माँ बाप से उनका इकलौता सहारा छीन गया था। ये सब उसी कर्म का फल था। अतः दोस्तों, हमें हमेशा ये याद रखना होगा कि जीवन में जो भी होता है उसके पीछे कोई कर्म जरूर होता है। बिना कर्म हमारे जीवन में कोई परिणाम आ ही नहीं सकता।
अपने कर्मों पर नजर रखें, तभी आप भाग्य को समझ सकेंगे। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? यदि आप इससे सहमत हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय राम जी की।